संस्था ने किया तो कौन सी गलत किया, बाहर वालों ने भी किया तो कौन सी गलत किया। आप गलत करेंगे तो गलत का तो कोई चैलेंज कर, जरूरत पड़े तो सर्वदलीय मीटिंग भी बुला लीजिए, सबों को बुलाइए और फिर चर्चा करिए। एक दिन नहीं 2 दिन चर्चा हो, कोई बात नहीं। और लेकिन यहाँ के बच्चों जो आज सड़क पर घूम रहे हैं उनके लिए तो आप नौकरी बिल्कुल क्लियर करिए ना साहब। अच्छा, एक यहाँ सबसे बड़ी अभी इशू आ रहा है, वो है युवाओं को नौकरी देने को लेकर नियोजन नीति। नियोजन नीति 6 साल में 2 बार बदल चुका है, अभी हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया। आखिर में युवाओं कहाँ जाएं? और चूँकि सरकारें कह रही हैं कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि जो 20 पिटिशनर थे उसमें 19 बाहर के थे और रमेश सांसदा बीजेपी के थे, तो ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। लेकिन युवा क्या करें नियोजन नीति को लेकर और नौकरी को लेकर? पहली बात तो मैं कहूँगा कि 2021 में उन्होंने जब वो नियोजन नीति लाई, 10th और 12th पास झारखंड से होना चाहिए, यानी आज झारखंड से जो 10th और 12th पास करेंगे वही नौकरी के हकदार होंगे। उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो आरक्षित जो कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहीं से भी 10th और 12th पास करेंगे वो तो यहाँ नौकरी के हकदार हो जाएंगे, लेकिन अनारक्षित जो कैटेगरी के हैं वो हकदार नहीं होंगे। अब लोगों ने उस समय कहा ये तो गलत है भाई। अगर यहाँ अनारक्षित कैटेगरी के कोई भी बच्चे और बच्चियाँ किसी कारण से बाहर में जा कर के पढ़ रहा है, वहाँ से 10th कर रहा है, वहाँ से 12th कर रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं नौकरी पाएंगे भाई? यहाँ के आदमी है वो। तो हम लोगों ने उसी समय कहा था ये तो आपने गलत करा है। कोई भी लोग कोर्ट जाएंगे तो फिर कोर्ट इसको समाप्त कर देगी। दूसरा, उन्होंने हिंदी और क्या बोलते हैं अंग्रेजी को समाप्त करके उर्दू को उन्होंने प्रायोरिटी दिया, उस पर भी हम लोगों ने विरोध कर रहे थे। अब जब आप गलत करेंगे तो कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट करेगा, हम करें या ना करें। और बीजेपी तो हम लोग शुरू से कर रहे थे कि साहब ये आपका नहीं चलेगी ये नीति, तो इसमें से कौन सी नई बात हो गई? अगर रमेश सांसदा ने किया तो कौन सी गलत किया, बाहर वालों ने भी किया तो कौन सी गलत किया। आप गलत करेंगे तो गलत का तो कोई चैलेंज करेगा ना। ऐसे स्थिति में युवा क्या करे? चूंकि लोग बोल रहे हैं कि 6 साल से बार बार कह रहा हूँ कि भाई झारखंड सरकार को जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, संविधान में जो प्रावधान है उसको ध्यान में रखते हुए, उन सारे चीज़ों को देखते हुए, और आज तो मैं कहता हूँ कि कोर्ट में पहले भी कोर्ट ने किया हुआ है निरस्त और अभी भी किया है, दोनों चीज़ों को देख करके किन किन बिंदुओं पर क्या उन्होंने किया है, और फिर आप यहीं पर बैठ करके ज़रूरत पड़े तो सर्वदलीय मीटिंग भी बुला लीजिए, सबों को बुलाइए और फिर चर्चा करिए। 1 दिन नहीं 2 दिन चर्चा हो, कोई बात नहीं। और लेकिन यहाँ के बच्चों जो आज सड़क पर घूम रहे हैं उनके लिए तो आप नौकरी बिल्कुल क्लियर करिए ना साहब। आप तो जानबूझ करके सब कुछ राजनीतिक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब राजनीति कैसे कर रहे हैं। सरकार जैसे ही इनकी बनी तो 2020 में जब बजट सत्र था तो बोला कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नौकरी नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि हम पेंशन देंगे, भत्ता देंगे। भाई आपने क्या किया? कुछ तो दिया नहीं। प्रत्येक साल वो घोषणा करते हैं ये साल नियुक्ति वर्ष रहेगी। क्या हो गया नियुक्ति वर्ष का? क्या हो गया वो भत्ता का? तो आप बच्चों को आप क्यों ठग रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो और क्यों आप गलत कर रहे हो कि भाई आप बैठ करके तो निर्णय करिए ना ठीक से। आप विधानसभा में आप कुछ भी लाते हैं तो चर्चा कराने को तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, चर्चा कराएंगे नहीं, तो आपको अच्छे विचार कौन देगा? और आप कह रहे हैं कि भाई हमें लोग साथ नहीं देते हैं, ये सब परेशानी। भाई काहे को परेशानी? एक